नमस्कार। आज हम 5 एआई स्टार्टअप्स की कहानियों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि एक कामयाब एआई बिजनेस बनाने के पीछे आखिर क्या राज है। ये कंपनियां एक जैसी ही स्ट्रैटेजी अपनाकर लाखों कमा रही हैं। तो चलिए इस विनिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। एआई ने सच में बिजनेस करने वालों के लिए पूरा खेल ही पलट दिया है। पहले जहां एक टेक स्टार्टअप के लिए एक कमाल का आइडिया, एक पूरी टीम और ढेर सारे पैसे चाहिए होते थे, वहीं आज एआई की बदौलत कोई भी, यहां तक कि अकेले काम करने वाले लोग भी मोटी कमाई वाले बिजनेस बना रहे हैं। ये एक बिल्कुल ही नया दौर है। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम देखेंगे कि एआई ने स्टार्टअप की दुनिया को कैसे बदला है। फिर स्टडी बडी, ट्रस्ट एमआरआर और लिंक्ड्रिप जैसी कंपनियों की केस स्टडीज से सीखेंगे और आखिर में इन सभी सीखों को जोड़कर एक सॉलिड एक्शन पैक्ड प्लेबुक तैयार करेंगे। देखिए, पुराना स्टार्टअप मॉडल ना बहुत धीमा और महंगा था। एक आइडिया सोचना, टीम बनाना, फिर फंडिंग जुटाना और महीनों तक प्रोडक्ट बनाते रहना, इसमें बहुत वक्त लगता था। लेकिन अब एआई के साथ टीनेजर्स और नॉन टेक्निकल लोग भी ऐसे स्टार्टअप्स बना रहे हैं जो हर महीने लाखों डॉलर कमा रहे हैं। अब स्पीड और एक्सेस ही सबसे जरूरी चीजें हैं। हमारी पहली केस स्टडी है स्टडी बडी। अब ये कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ही शानदार बिजनेस है। ये छात्रों की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं दर्दनाक समस्या का हल करने के लिए बनाया गया था। ये ऐप सिर्फ पढ़ाई में मदद नहीं करता, बल्कि उनका पूरा होमवर्क ही कर देता है। स्टडी बडी की कामयाबी के पीछे की सोचना बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर एआई टूल्स विटामिन की तरह होते हैं, मतलब वो मदद तो करते हैं लेकिन प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करते। पर स्टडी बडी एक मॉर्फिन है। ये होमवर्क करने में मदद नहीं करता, ये होमवर्क कर देता है। इसने प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया और बस यही इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। और मजे की बात यह है कि फाउंडर ने प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केटिंग के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने पहले एक वायरल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी सोची, यानी टिकटॉक, और फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो उसी प्लेटफॉर्म के लिए बना हो। मतलब उन्होंने कामयाबी के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग की। और नतीजा कमाल का। पहले कुछ ही महीनों में $100,000 यानी 80 लाख रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू। इससे पता चलता है कि जब कोई मॉर्फिन लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन में माहिर हो जाता है तो कामयाबी कितनी तेजी से मिल सकती है। अगली कहानी दिखाती है कि एआई की दुनिया में स्पीड और टाइमिंग की कितनी ज्यादा अहमियत है। ये कहानी है ट्रस्ट एमआरआर की, एक ऐसा एआई बिजनेस जो सिर्फ 24 घंटों में बनाया और लॉन्च किया गया था। ये टाइमलाइन तो सच में हैरान करने वाली है। एक फाउंडर ने ट्विटर पर देखा कि लोग स्टार्टअप्स के फेक रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने फौरन एक्शन लिया। 24 घंटे से भी कम समय में उन्होंने एक एआई टूल बनाया जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और उसे उसी कॉन्वर्सेशन में लॉन्च कर दिया। ये टाइमिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इसका नतीजा जबरदस्त। कुछ ही दिनों में वो एड स्लॉट्स बेचकर $18,000 के मंथली रन रेट पर पहुंच गए। मतलब हर महीने लगभग इतनी कमाई करने की रफ्तार पर। ट्रस्ट एमआरआर इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि ये कोई अनोखा आइडिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सही समय पर एक चल रही ऑनलाइन बहस का हिस्सा बन गया। हमारी तीसरी केस स्टडी लिंक्ड्रिप स्टार्टअप बनाने के तरीके को ही सिर के बल खड़ा कर देती है। इसके फाउंडर ने कोड की एक लाइन लिखने से पहले ही अपने आइडिया के लिए पैसे जुटा लिए थे। इसे कहते हैं रिवर्स स्टार्टअप मॉडल। यहाँ पुराने और नए मॉडल के बीच का फर्क साफ दिखता है। पुराना तरीका रिस्क से भरा है। पहले बनाते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि कोई खरीदेगा। लिंक्ड्रिप के फाउंडर ने नया रास्ता अपनाया। पहले मार्केट करो, पैसे लो और फिर उस पैसे से प्रोडक्ट बनाओ। इससे रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। और इसका सबूत देखिए। फाउंडर ने एक YouTube वीडियो में अपना आइडिया पेश किया, लाइफ टाइम एक्सेस के लिए $75 की पेशकश की और प्रोडक्ट बनाने से पहले ही लगभग $75,000 कमा लिए। मतलब अपने फ्यूचर कस्टमर से ही अपने प्रोडक्ट के लिए फंडिंग हासिल कर ली। इस आइडिया की सबसे शानदार बात यह थी कि मार्केटिंग प्रोडक्ट में ही बिल्ट इन थी। जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर अपनी प्रोफाइल पर लिंक्ड्रिप इस्तेमाल करता तो दूसरे क्रिएटर्स उसे देखते और पूछते, अरे ये क्या है? इस तरह ये एक वायरल लूप बन गया जहां हर नया यूजर अपने आप नए यूजर्स को ले आता था। अच्छा, अब तक हमने फास्ट ग्रोथ वाली कहानियां देखी हैं, लेकिन एआई सैस में कामयाबी पाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। चलिए 2 और मॉडल देखते हैं, एक रियलिस्टिक साइड हसल और एक टीम बेस्ड वेंचर। यहाँ 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं।
एक तरफ है नेक्सस रिसर्च, जिसे एक नौकरी करने वाले इंजीनियर ने बनाया है। उन्होंने एक मौजूदा आइडिया को कॉपी करके उसे बेहतर बनाया और अब हर महीने लगभग $400 की पैसिव इनकम कमाते हैं। दूसरी तरफ है क्रियो एआई, जिसे कुछ टीनेजर्स की एक टीम ने बनाया है और उनका लक्ष्य हाई ग्रोथ है। क्रियो आईए की टीम कामयाबी के लिए एकदम तैयार थी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक विनिंग कॉम्बिनेशन था। एक इंसान जो प्रोडक्ट बना सकता था, एक जो उसे बेचना जानता था, और एक जिसके पास पहले से ही बेचने के लिए एक ऑडियंस थी। ये दिखाता है कि एक बैलेंस टीम कितनी पावरफुल हो सकती है। तो इन 5 कहानियों को देखने के बाद अब वक्त है इन सभी सीखों को एक साथ मिलाकर एक क्लियर, एक्शन ओरिएंटेड प्लेबुक बनाने का। तो निचोड़ क्या है? एक ऐसी प्रॉब्लम चुनें जो बहुत दर्दनाक हो। बेचने के बारे में पहले सोचें, बनाने के बारे में बाद में। तेजी से चलें क्योंकि स्पीड बहुत मायने रखती है। अपने आइडिया को असली पैसों से वैलिडेट करें। किसी मौजूदा आइडिया को बेहतर बनाने से डरे नहीं, और अगर मुमकिन हो तो एक बेहतरीन टीम बनाएं। यही वो प्लेबुक है जो इन सभी सफल स्टार्टअप्स को एक दूसरे से जोड़ती है। तो अब प्लेबुक सबके सामने है। हमने देखा है कि ये कैसे काम करती है, अकेले फाउंडर्स के लिए भी और टीम्स के लिए भी, साइड इनकम से लेकर बड़े वेंचर्स तक। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके अगला बड़ा एआई बिजनेस कौन सा होगा?